अमेरिका और ईरान के बीच मामला एक बार फिर से फंस गया है। कहते हैं अमेरिका ने जो ड्राफ्ट तैयार किया वो मुस्तफा को मंजूर नहीं और मुस्तफा का ड्राफ्ट ट्रंप को मंजूर नहीं। इसलिए दोनों देशों में डील तो हो चुकी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दोनों देशों में डील हो चुकी है, डील डन भी है, डील फाइनल भी है। आखिरी इजाजत आनी है अमेरिका से ट्रंप की तरफ से और ईरान से मुश्तबा खामनेई की तरफ से। तो समझिए इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। सबसे पहले आप ईरान अमेरिका संघर्ष में एक नई कहानी आपको बताते हैं, फिर इस डील की कहानी आपको बताएंगे। जहां एक और अमेरिका ईरान के साथ समझौता और डील करने में लगा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप ईरान को लगातार धमकी देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फाइटर जेट्स पर बम लगी तस्वीर शेयर करते हैं। माना जा रहा है कि इसका मतलब परमाणु बम या फिर कोई डर्टी बम या फिर बहुत बड़ा फादर ऑफ ऑल बम या फिर मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप ने जो फोटो शेयर की है उसमें एक लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा बम बंधा हुआ है। इस बम के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और ये लाइन आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने हर एक पोस्ट के एंड में जरूर लिखते हैं और वही चीज उस बम पर लिखी हुई है। उससे पहले आडियोस करके एक पोस्ट किया था जिसमें अलविदा का मैसेज दिया था और ईरानी शिप्स पर अमेरिकी ड्रोन्स फायरिंग करते नजर आ रहे थे। उसमें आडियोस लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या बताना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक तरफ डील की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं बहुत बड़ा हमला होगा। इस बीच एक खबर आई, सीआईए और मोसाद के एजेंट्स अलग अलग मिशन पर लगे हुए हैं। खबर है कि सीआईए और मोसाद के एजेंट्स मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं। दोनों देश के एजेंट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुश्तबा कहां छिपे हैं। लेकिन यहां यह जानने की जरूरत है कि सीआईए और मोसाद के एजेंट और अमेरिका को मुश्तबा के लोकेशन को जानने की क्या जरूरत है। क्या अमेरिका और इजराइल मुश्तबा को हटाना चाहते हैं और उसके पीछे वही खेल है जिसके आधार पर यहां पर लड़ाई शुरू हुई थी, रिजीम चेंज वाला गेम। इसके लिए उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि कई बार मुश्तबा को लेकर ट्रंप पोस्ट कर चुके हैं कि शायद मुश्तबा जिंदा नहीं है। जंग की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे। खामनेई तो मारे गए लेकिन उनकी जगह एक नए सुप्रीम लीडर आ गए। उनका नाम है मुश्तबा खामनेई। फिलहाल वो कहां हैं, किस हालत में है, किन किन लोगों के साथ है, ये किसी को नहीं पता है। ये जानकारी आईआरजीसी के कुछ चुनिंदा कमांडर्स के पास है, उनको सुरक्षित रखा गया है। आईआरजीसी क्यों सुरक्षित रख रहा है मुश्तबा को? क्योंकि आईआरजीसी की जिम्मेदारी, आईआरजीसी को बनाया ही इसलिए गया था कि वो खामनेई परिवार, इस्लामिक रेजीम की रक्षा करेंगे मरते दम तक। इसलिए मुश्तबा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और सीआईए और मोसाद के एजेंट्स बुरी तरीके से पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई जानकारी निकलकर सामने आ जाए। सीआईए और मोसाद के एजेंट लगातार मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। मुश्तबा हुसैनी खामनेई फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। 8 मार्च 2026 से वो ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं। उनके पिता के मौत के बाद उन्हें एक्सपर्ट असेंबली में यह पद सौंपा गया। मुश्तबा आईआरजीसी के बसीज फोर्स के अनौपचारिक कमांडर रहे हैं। एक कट्टरपंथी धार्मिक और राजनीति के नेता के तौर पर वो माने जाते हैं ईरान में। सीआईए, मोसाद और दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां रोज मुश्तबा के लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई हैं। यहां तक कि नवरोज यानी कि ईरानी नए साल के मौके पर इंतजार में थी कि कहीं मुश्तबा सामने आ जाए। लेकिन जब एक लिखित बयान सामने आया तो उनकी शारीरिक हालत, ठिकाने और युद्ध में उनकी भूमिका को लेकर रहस्य और गहरा गया। इजराइल ने साफ कर दिया कि अपने पिता की हत्या के बाद से मुश्तबा उनकी हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि मुश्तबा पिता की हत्या वाले हमले में खुद भी घायल हुए और संभवतः वो विकृत हो गए हैं, यानी कि उनके हाथ या पांव को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान ने हमेशा से इन बातों से इनकार किया है। कई बार तो यह दावा किया गया है कि वो रशा में है, लेकिन इस बात पर भी आज तक कोई औपचारिक पुष्टि या खुलकर कोई बात सामने नहीं आ पाई है। दरअसल सीआईए और मोसाद को काम पर लगाया गया है एक बहुत बड़े मकसद के साथ। सीआईए और मोसाद दो चीजें जानना चाहते हैं। पहला, मुश्तबा इतने कमजोर हैं कि डील की मंजूरी दे सकते हैं और दूसरा, अगर वो सामने आए तो उन्हें निशाना बनाया जा सके। कैसे मुश्तबा के बारे में पता लगाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने आसिम मुनीर को 2 बार तेहरान भेजा, लेकिन दोनों बार मुनीर के हाथ निराशा लगी। यानी पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका की दलाली करते हुए अमेरिका का जासूस भी बन गया और ईरान गया खुफिया जानकारी निकालने।
लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि ईरान मुनीर के कैरेक्टर को समझता है, उसके चरित्र को जानता है। वो पैसा लेकर बिकने वाला एक आदमी है। वो मुश्तबा के लोकेशन को लीक कर सकता था। यहां तक कि मुनीर ने मुश्तबा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की, लेकिन मुश्तबा को लेकर मुनीर के हाथ कोई क्लू ही नहीं लगा। IRGC अलर्ट थी। ईरान पाकिस्तान के चरित्र को जानता है। आज की तारीख में मुश्तबा के पास कोई फोन नहीं है। कहते हैं वो एक सेफ बंकर में है जहां सिर्फ डाक के माध्यम से लिखा संदेश ही जाता है। ईरानी नेताओं से मुश्तबा मिल नहीं रहे हैं ताकि उन पर कोई खतरा ना हो। सिर्फ IRGC के कुछ कमांडर्स के टच में हैं जो जानते हैं कि मुश्तबा कहां है। यानी एक और मुश्तबा को निपटाने की प्लानिंग में है अमेरिका इजराइल, तो दूसरी ओर डील की बात लगातार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार सीजफायर के एक्सटेंशन को बढ़ा देता है। खबर है कि ईरान में मुश्तबा के संदेश को कई बार अखबारों ने सुर्खियां बनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर से फंडेड अखबार कायहान के फ्रंट पेज पर एक बेहद आक्रामक रुख भी दिखा। अखबार ने अपने पन्ने पर जाहिर किया कि मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए ईरान किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। अखबार की मेन हेडलाइन में सीधे तौर पर लिखा गया कि कोई भी समझौता सिर्फ तभी मंजूर है जब उसमें सुप्रीम लीडर की शर्तों का पूरी तरीके से सम्मान किया जाए। अखबार ने अपने सब हेडलाइन में उन शर्तों और रेडलाइंस का जिक्र किया जिन पर ईरान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अखबार ने अपने आर्टिकल में युद्ध के दौरान ईरानी सेना के प्रदर्शन की तारीफ भी की। इसमें दावा किया गया कि ईरान का सैन्य प्रदर्शन युद्ध लड़ने की रणनीति इतनी बेहतरीन है कि उसे दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए और दुनिया के कई देश इस पर स्टडी भी कर रहे हैं। खास करके चीन ने तो शुरुआत भी कर दी है। ईरानी अखबार ने उन 4 शर्तों के बारे में लिखा है जिसे मानने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच समझौता मुमकिन है, लेकिन ईरान की शर्तें अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो उर्दू भाषा में लिखी गई इन शर्तों को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या है वो शर्तें? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षित रखा जाएगा। अमेरिका को जंग का मुआवजा देना होगा, यानी कि जंग में जितना भी नुकसान अमेरिका ने किया है वो सब अमेरिका भरेगा। मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से बाहर निकले अमेरिका। सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। अब ये 4 शर्तें ऐसी हैं जो अमेरिका के गले की हड्डी है। अमेरिका ना तो कभी मिडिल ईस्ट से जाएगा, ना अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता करेगा, और ना ही बाकी 2 शर्तों पर अमेरिका कभी मानेगा। यानी यही वो 4 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं इस डील को। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत एक समझौते को अंतिम रूप देने में दिक्कत आ रही है। ईरान चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर समझौता करे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी शर्तों पर डील हो। जो डील पर बात बनती है तो ट्रंप की धमकी हर बार माहौल बिगाड़ देती है। हालांकि दोनों पक्षों ने माना कि अभी कुछ अहम मुद्दे अनसुलझे हैं जिस पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। इस बीच अमेरिकन सीनेट पर कुछ रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि यह समझौता ईरान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। सीनेटर टेड क्रूज ने इसे भयानक गलती बताया था, जबकि रॉजर विकर ने कहा कि यह अस्थायी युद्ध विराम पहले हासिल की गई सैन्य बढ़त को कमजोर कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप के पक्षधर रहने वाले लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी, ऐसा कोई भी समझौता खतरनाक होगा जो खाड़ी क्षेत्र में ईरान को पहले से मजबूत स्थिति में ले आए। इतनी तीखी प्रतिक्रियाओं के सामने आने के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर समझौता नहीं हो पा रहा है। चलिए जान लेते हैं किन मुद्दों पर अभी भी बात अटकी हुई है। ईरान परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा विवाद और पेच की सबसे बड़ी वजह यूरेनियम संवर्धन, उसके भंडारण को लेकर अमेरिका चाहता है कि ईरान ये जिद छोड़ दे, एनरिच यूरेनियम छोड़ दे। यूएस ने यहां तक दावा किया कि ईरान यूरेनियम दे रहा है। यूरेनियम पर ईरान ने अमेरिकी दावे को खारिज किया। ईरान का कहना है कि यूरेनियम पर बाद में बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका चाहता है कि जहाज बिना रुकावट के गुजरे। ईरान शुल्क लगाकर अपनी भूमिका तय करना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद शुल्क के बिना इस रास्ते पर विचार किया जाए। ईरान ने कहा है कि होर्मुज में अब पहली जैसी स्थिति नहीं आएगी और होर्मुज ईरान का टेरिटरी ही माना जाएगा। अब आइए आप प्रतिबंध और फ्रोजन एसेट्स पर। ईरान कह रहा है सैंक्शंस में राहत दो। ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि विदेशों में फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करे अमेरिका। ईरान की $25 अरब की संपत्ति विदेश में है। यूएस के मुताबिक परमाणु वार्ता के बाद संपत्ति रिलीज कर दी जाएगी। अमेरिका ने अब तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। अब आ जाइए प्रॉक्सीज पर। हिजबुल्लाह, लेबनान, इजराइल का मामला। समझौते में व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का मुद्दा भी है। लेबनान ईरान समर्थित प्रॉक्सी हिजबुल्लाह
हूती और हमास भी शामिल हैं। ईरान के मुताबिक युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है। इजराइल अभी भी लेबनान पर हमला कर रहा है, जिसे ईरान नाराज है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता फिलहाल प्रस्तावित समझौते के दायरे से बाहर रखी गई है, यानी वो मिसाइल पर काम कर सकता है, जिस पर शुरुआती प्रस्ताव में बात हो रही थी। मसौदे में ईरान के मिसाइल भंडार का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है, जबकि इजराइल और खाड़ी देश इसे अब भी एक बड़ा सुरक्षा खतरा मानते हैं। जबकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की माने तो आज भी ईरान के पास करीब 50% से ज्यादा मिसाइल एक्टिव हैं और फिलहाल ईरान मिसाइल और ड्रोन बनाने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। और ये पहली बार है जब ईरानी मिसाइलों को बातचीत के प्रस्ताव से दूर रखा गया है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो ये मान लीजिए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हथियार जो कार्यक्रम है वो ज्यादा खतरा नहीं, उसकी मिसाइल कार्यक्रम क्षमता ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन के मामले में ईरान सबसे ज्यादा मजबूत है। तो साफ है स्थिति, एक तरफ डील की बात, दूसरी तरफ धमकियों का दौर। ईरान में आईआरजीसी के सीनियर अधिकारी मोहसेन रेजाई ने बड़ा बयान दिया कि हम तीसरी लड़ाई के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम बस ईरानियों की परवाह करके बेहतर तरीकों से बातचीत कर रहे हैं, वरना अमेरिका का हिसाब जंग के मैदान में अब तक कर दिया गया होता। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। हज साइट की ओर से सऊदी ने एयर डिफेंस को एक्टिव किया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम की है, जिसे हज की पवित्र यात्रा को देखकर डिप्लॉय किया गया है, ताकि उन यात्रियों पर कोई संकट ना आए। अगर हमला हो तो समय रहते उसे निपटा जा सके। लेकिन क्या बातचीत के बीच में अमेरिका हमला कर सकता है, जिसके लिए मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क भी तैयारी कर रहे हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। माना यह जा रहा है कि 29 या 30 मई की दरमियानी रात को सऊदी से ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हज यात्रियों को दिक्कत ना हो। जैसे ही हज यात्री सऊदी से निकल जाएंगे वैसे ही ईरान पर हमला शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने हर जगह हथियार, मिसाइलों की खेप पहुंचा दी है और जैसे ही सऊदी की ओर से सिग्नल मिलेगा, चारों ओर से ईरान पर हमला शुरू हो जाएगा। और हो सकता है इसके बाद अमेरिका ईरान में अपनी जीत बताकर इस जंग को वाइंड अप कर दे। अमेरिका और ईरान के बीच बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अमेरिका द्वारा दोबारा बड़े सैन्य हमले की खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और शीर्ष कमांडर के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें नए हमलों की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इसके समानांतर दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर भी बातचीत अंतिम दौर में है। वैसे भी आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले पीट हेगसेथ ने कहा था शायद हम सैनिकों को मिडिल ईस्ट की ओर हमें भेजना पड़े। उधर ट्रंप भी बार बार धमकी दे रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट भारत के दौरे पर आए मार्को रूबियो ने कहा था कि बहुत जल्द एक गुड न्यूज मिलने वाली है, जो कि मिडिल ईस्ट से होगी और इसका ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अब इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमला हो सकता है। कहते हैं ईरान पर हमले के लिए पेंटागन में ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। बिजली संयंत्र, पुल, तेल उत्पादन केंद्र पर अटैक संभव है। खार्ग द्वीप को भी निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन के कई कमांडर्स, ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका के ज्यादातर कमांडर्स अलर्ट मोड पर हैं। ईरान ने भी पश्चिमी क्षेत्र के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, बातचीत विफल रही तो हमला और भी भीषण होने वाला है। अमेरिका और ईरान में डील की बात तो हो रही है, लेकिन अब संभावना कम ही नजर आती है। मुश्तबा के खात्मे का प्लान खुफिया एजेंसी तैयार कर रही है। ट्रंप डील के बाद धमकी की बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे हमले की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान, ओमान मीडिएशन का काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पास वक्त नहीं है। ट्रंप जल्दी में है और इजराइल ब्रेक ले रहा है। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि होर्मुज खुला रहेगा, बंद होगा, परमाणु फाइल सुलझेगी या और उलझ जाएगी।
और ये सब कुछ डिपेंड करता है मुश्तबा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। दोनों मिलकर ये फैसला करने वाले हैं कि क्या दुनिया को स्थायी शांति चाहिए, निर्बाध तेल चाहिए, या फिर ये विनाश की लीला आगे भी जारी रहेगी। इस खबर पर हमारी नजर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।